और जिस पार्टी को इन्होंने अपना ताउम्र दे दिया, जिस पार्टी को का फाउंडर मेंबर रहे ये, आज उस पार्टी के लोग और पार्टी के नेता उन तक मिलने तक नहीं गया, उनकी सूद तक नहीं ली। और अगर वहीं किसी यादव बाहुबली का एनकाउंटर हो जाता है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। और एक स्वच्छ छवि इतने मजबूत और कद्दावर नेता के खिलाफ कुछ चक्र, क्या ये मुर्गी चोरी करने वाले लगते हैं आपको? क्या ये किताब चोरी करने वाले नेता लगते हैं आपको? हाँ, हक और सच की बात करने वाले हैं ये। इसलिए हमारे नेता ने इनकी हक की बात की, इनकी आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने खुला निमंत्रण उन्हें दिया कि आप हमारे बड़े हैं, आप आएँ, आप हमारे चेयर पे बैठे, हम आपके कदमों में बैठेंगे। तो इससे ज़्यादा निमंत्रण तो मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी उनको दे सकती है, क्योंकि आजम साहब भी देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं और संविधान की बात करते हैं। और हमारे नेता भी वैसे ही हैं। और देश हित में होगा कि आजम साहब आएँ और हम लोग उनके नीचे झंडा उठाकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की विकास और देश की मजबूती के लिए राजनीति करें। आजम साहब हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद। हिंदुस्तान की राजनीति में विकास सभी समुदाय का हुआ, लेकिन एक समुदाय रह गया, वो मुसलमान है, जिसने सिर्फ वोट दिया और मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालने का काम किया। आजम खान को जेल से बाहर हुए सप्ताह होने को आया है, लेकिन उनकी नाराज़गी अखिलेश यादव से अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सदन की कार्रवाई जिस तरह से यूपी में चल रही है, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव से आजम खान दूरी बनाते हुए नजर आए। कुर्सी ज़रूर पास में डाली हुई थी, लेकिन आजम खान वहां तक नहीं पहुंचे। यहां तक कि जब अखिलेश यादव ने प्रोटेस्ट किया, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद की, उस टाइम पर भी आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं हुए। तमाम आरोप, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आजम खान को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लेना चाहिए, साथ में आ जाना चाहिए, मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना चाहिए, तमाम ज़रूरी मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन अभी भी आजम खान समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। हमारे साथ AIM नेता पंडित मनमोहन झा हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ AIM की क्या रणनीति आगामी चुनावों में रहने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। और आजम खान को लेकर ये कैसी समझ रखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आजम खान को लेकर तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें जो है AIM में आना चाहिए। अब इस मौके पर, ऐसे समय में जब आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ आजम खान को लेकर कितना रहा है, ये भी जग जाहिर है। क्या मानना है आपका, क्या कदम होना चाहिए उनका? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आजम साहब के हक की बात की, आजम साहब के लिए पैरोकारी करने की बात की, उनके लिए दुआएं भी की, हम कार्यकर्ताओं ने भी किया। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम इसलिए नहीं उनकी पैरवी की कि वो हमारी पार्टी में आएंगे। वो नेक थे, नाहक में भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान करने का काम कर रही थी। और जिस पार्टी को इन्होंने अपना ताउम्र दे दिया, जिस पार्टी को का फाउंडर मेंबर रहे ये, आज उस पार्टी के लोग और पार्टी के नेता उन तक मिलने तक नहीं गया, उनकी सूद तक नहीं ली। और अगर वहीं किसी यादव बाहुबली का एनकाउंटर हो जाता है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। और एक स्वच्छ छवि इतने मजबूत और कद्दावर नेता के खिलाफ कुछ चक्र, क्या ये मुर्गी चोरी करने वाले लगते हैं आपको? क्या ये किताब चोरी करने वाले नेता लगते हैं आपको? हाँ, हक और सच की बात करने वाले हैं ये। इसलिए हमारे नेता ने इनकी हक की बात की, इनकी आवाज़ उठाई। और जहाँ तक आजम साहब की बात है, तो आजम साहब अपने आप में एक कद रखते हैं। और उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने
खुला निमंत्रण उन्हें दिया कि आप हमारे बड़े हैं, आप आएँ, आप हमारे चेयर पे बैठे, हम आपके कदमों में बैठेंगे। तो इससे ज़्यादा निमंत्रण तो मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी उनको दे सकती है। और जहाँ तक अखिलेश जी से दूरी बनाने की बात है उनकी, या कुछ नहीं बोलना, मैं खुद निराधार हूँ, मेरा कोई आधार नहीं, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तूफान आने से पहले समुद्र में एक शांति सी है। अच्छा, ये एक समुद्र में शांति सी है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्योंकि आजम साहब बहुत ही कद्दावर नेता हैं, जितना दर्द उन्होंने सहा है मैं नहीं समझता कि कोई सह पाएगा। और मैं अपनी बताऊं आपको तो मैं खुद समाजवादी पार्टी में था। पिछली कुर्बानी पे अचानक मेरे मन में उनके लिए एक बात चली कि भाई इतने बड़े नेता, इतना बड़ा कद्दावर नेता, जो हमेशा सभी कौम की बात की इन्होंने, लेकिन आज इनके लिए कोई सड़कों पे नहीं उतर रहा। मैंने उसी दिन अहद किया अपने दिल में कि मैं आजम साहब के लिए अपने साहिबाबाद विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा। और साहब मैंने हस्ताक्षर अभियान 1 सप्ताह चलाया। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने हमें धमकाने का काम किया, वो रोकना चाह रहे थे जी। और पूरे गाजियाबाद के नेताओं को, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन सबको इन्होंने रोक दिया कि कोई गामा का साथ नहीं देगा। कि ऐसा क्यों? कि तुम इतने बड़े क्या पार्टी नेतृत्व से ऐसा कुछ था? हाँ, कि क्या पार्टी नेतृत्व से तुम्हें कोई आदेश मिला है? मैंने कहा यार मैं कोई गलत आदमी की पैरवी करने जा रहा हूँ। फिर मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया अपने लोगों के माध्यम से, और 1 सप्ताह चला। फिर डीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा हमने देने का काम किया, जो बाकायदा न्यूज़ भी है, अखबारों में भी है। तो अच्छे लोगों की पैरवी करना हमारी फितरत में है। अच्छा, आजम खान के बाहर आने के बाद ओवैसी साहब का कोई ऐसा कदम, या आजम खान का कोई ऐसा लगता है कि ये लोग मिलेंगे, कोई चर्चा हो सकती है किसी तरह की? देखिए, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आजम साहब भी देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं और संविधान की बात करते हैं, और हमारे नेता भी वैसे ही हैं। और देश हित में होगा कि आजम साहब आएँ और हम लोग उनके नीचे झंडा उठाकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की विकास और देश की मजबूती के लिए राजनीति करें। आजम साहब हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद। ये तूफान जो आप कह रहे हैं कि सन्नाटा है, ये तूफान किस तरफ जाएगा? ये तूफान मैं समझता हूँ कि उन्हें ख़त्म कर देगा, जो उनसे ताकत तो प्राप्त किया, लेकिन उन्हें और उन्हीं के लोगों को कुचलने का काम किया है। वैसे साहब जिस तरह से बोल रहे थे लगातार, क्योंकि जब यूपी का चुनाव था तो अपनी रैलियों में आजम खान का जिक्र करते थे और आवाज़ उठाते थे उनके लिए कि उन्हें गलत मुकदमों में फंसाया गया है, तो क्या उसका मतलब सिर्फ ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं जो है वो अपनी तरफ लाना चाह रहे थे, उनको उठाना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, मैं आपको पहले बता दूं। न ही वो सत्ता के लिए राजनीति करने आए हैं, वो तो उन लोगों को अधिकार दिलाने आए हैं जिन्हें अब तक नहीं मिला। इन 70 सालों में बाबा साहब ने जो संविधान में हम सबको अधिकार दिया है, ये ज़रूरी नहीं कि दलित ही गरीब है, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं। और हिंदुस्तान की राजनीति में विकास सभी समुदाय का हुआ, लेकिन एक समुदाय रह गया, वो मुसलमान है, जिसने सिर्फ वोट दिया और मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालने का काम किया। जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलना चाहिए था नहीं मिला। और जब तक राजनीति की चाबी किसी समुदाय के, किसी कौम के हाथ में ना आ जाए, उसका संपूर्ण उत्थान नहीं हो सकता। और इसकी बानगी है हमारे और आपके सामने बहन जी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रह गई बहन जी, बहन सुश्री मायावती जी, मनोहर काशीराम जी। इन्होंने पहले अपने समाज को ही तो एकत्रित किया, और एकत्रित करने के लिए अगर इनको कहना पड़ा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, इतना कहते ही उनका समाज संगठित हो जाता है। और जब उन्हें लगता है कि अपने समाज को समझाने में वो कामयाब रहे कि आप अपने बेटे को पढ़ाओ, आपको मैं अधिकार दूंगा, नेता कौन बनेगा उस पर मत जाओ, चुनाव विधायक का कौन लड़ेगा उससे मत देखो,
मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, ताकत तुम्हें मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। और फिर उन्होंने नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, सभी वर्ग के लोग, मुसलमान, सारे वर्ग के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और जाटव समाज के लोगों ने मजबूती के साथ हाथी का बटन दबाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में है किसी की हिम्मत कि हमारे जाटव भाइयों को कोई कुछ कह दे ऊंची आवाज में? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक ताकत उन्हें मिल गई। और वही ताकत देने के लिए आज उत्तर प्रदेश में माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब लोग जाग चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव और उससे पहले ये नगर निकाय की जो चुनाव है, ये एक ऐतिहासिक परचम लहराने जा रहा है और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम उत्तर प्रदेश में। पर अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, गुजरात की तैयारियां चल रही हैं, ओवैसी साहब की वहाँ मीटिंग भी हो चुकी है, राजस्थान की तैयारी चल रही है। ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी में तो ये फेल हो गया, अब वहाँ जाकर फिर से कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे। कैसे मैं कहूँ कि फेल हो गया, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। आज 5 लाख लोगों ने हमें अपना माना है और वो 5 लाख वोटर नहीं है, वो हमारे सपोर्टर हैं। और जिसके पास 5 लाख सपोर्टर हो वो अगला चुनाव जीतेगा। वो सपोर्टर हैं हमारे, लोगों ने हमें चाहा है। आप बताएं किसी भी विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी उम्मीदवार के साथ बदतमीजी हुई हो, किसी भी उम्मीदवार को जनता ने नकारने या डंडा दिखाने का काम किया हो? लोगों ने प्यार दिया है हमें, दुआएं दी हैं हमें। ठीक है, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें यकीन है कि आने वाला चुनाव हमारा होगा। गुजरात और राजस्थान से कितनी उम्मीद है? वहाँ से भी उम्मीद है। वहाँ की जनता बिल्कुल ओवैसी साहब को चाह रहे हैं। गुजरात की जनता आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता उनके पीछे दीवाना हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि गुजरात की जनता भी इस बार इतिहास लिखने का काम करेगा, क्योंकि गुजरात वही धरती है जिस धरती पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्म लिए, वही धरती है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म लिए। तो गुजरात अपने आप में एक इतिहास रखता है और वही गुजरात है जहाँ वर्तमान के इतिहास में गोधरा कांड भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को भूला नहीं जा सकता। आप गोधरा कांड याद दिलाएंगे कि आपके नहीं, गोधरा कांड हम ये प्रयास करेंगे कि भविष्य में कभी ऐसा कांड ना हो। और ऐसा तभी संभव है जब उनका अपना क़यादत होगा, उनकी अपनी ताकत होगी। पर ये एक आखिरी सवाल मेरा कि जो भीड़ रैलियों में वैसे आपको सुनना आती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। देखिए, किसी संस्था को बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोगों की आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूं कि बगैर बुलाए जो भीड़ आ रही है, कभी न हम बस का किराया देते हैं उनको, न उन्हें रोटी देते हैं। आप इतना कम समझ रहे हो कि हमारे नेता में वो अट्रैक्शन है। हमारे नेता, अगर माननीय मोदी जी की भी रैली होगी तो भारतीय जनता पार्टी 500 बस लगाता है, दूसरे राज्यों से भीड़ लाने का काम करता है। लेकिन सिर्फ एक बार ऐसी झूठा ही मैं कह दूं, फेसबुक पे डाल दूं कि 1 घंटे में आदरणीय बैरिस्टर ओवैसी साहब हमारे ऑफिस पे आ रहे हैं, प्रशासन परेशान हो जाएगा, इतनी भीड़ एकत्रित हो जाएगी। तो यह है हमारे नेता का जलवा, क्योंकि हमारा नेता झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं भी झूठा डाल नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद।